मैं देवेंद्र नाथ तिवारी, पुत्र श्री गजाधर तिवारी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट पूर, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, मैं आप सबके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि मैं एक चैनल समस्या समाधान का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। चैनल शुरू करने के लिए मेरे कुछ साथियों ने सुझाव दिया था और कुछ अन्य वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करने के बाद इसकी आवश्यकता महसूस होने पर इस चैनल का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आशा है आप सबका स्नेह मुझे मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आध्यात्मिक रही है। मैं जब 6 महीने का रहा हूँगा, मेरी माताजी भी के रहते हुए भी मेरी परदादी ने मेरा पालन पोषण किया। उनका स्नेह था, वो देवी स्वरूपा थीं और उन्होंने मुझे बड़े आध्यात्मिक तरीके से मुझे ज्ञान दिया। तत्पश्चात मेरी दादी जो शीतला भक्त थीं और मेरे आसपास के लोग, गांव के जो होंगे, आसपास के लोगों को पता है, शीतला भक्त होने के साथ साथ वो रामजीत बाबा, रामू बाबा की भक्त भी थी, जिनके द्वारा जिन लोगों को सांप काट देता था वो उनके पास कोई कपड़ा उससे टच करा करके लाते थे तो उनका उस सर्पदंश किए हुए व्यक्ति का विष निष्क्रिय मतलब निकल जाता था, वो आदमी स्वस्थ हो जाता था। और तत्पश्चात मेरी दादी के डेथ के बाद मेरी माताजी भी शीतला भक्त रहीं और वो भी रामजीत बाबा, राम बाबा की पात्र थीं और उनके द्वारा भी सांप काटे हुए व्यक्तियों का विष निकालने का कार्य किया जाता था। और आज भी लोग हमारे यहाँ रामजीत बाबा, रामू बाबा के नाम से दूध बतासा वगैरह चढ़ाया करते हैं घर पे। और मैं छात्र जीवन से मैं राजनीति लोगों से भी जुड़ा रहा और उसके साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्तियों के संपर्क में भी रहना हुआ। दादी जी के डेथ होने के बाद मैं संयोगवश प्रभु कृपा से टिहरी राज परिवार में जा करके स्वर्गीय महाराजा मानवेंद्र साहब जी, पूर्व शासक, जो कि 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे, उनके सचिव के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका स्वर्गवास 2007 में हो गया। उसके पश्चात वर्तमान महाराजा आदरणीय श्री मनोजेंद्र शाह जी और वर्तमान सांसद महारानी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनका सहयोग मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अद्भुत संयोग और परमात्मा की कृपा है कि टिहरी राज परिवार भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। उन्हें महाराजा साहब टिहरी गढ़वाल को बुलंदा बद्री के नाम से जाना जाता है, जिनकी जन्मपत्री देख करके बद्री विशाल के दर्शन का मुहूर्त निकाला जाता है। और महारानी साहिबा के लीडरशिप में सुहागिन औरतों के द्वारा गाडू घड़ा तेल निकाला जाता है, जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। ये परंपराएं आज भी जीवंत हैं। साथियों, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि होने के साथ साथ मुझे राजनीतिक लोगों के संपर्क में भी रहने का मौका मिला है और आज भी है। और इस बीच आप सबको, कुछ मेरे बहुत साथियों को पता भी है कि मैं कोई अगर बहुत मुश्किल में होता है, उसके सामने कोई उलझन आ गई हो, तो बातचीत करके उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। बहुत से लोगों की समस्या का समाधान हुआ भी है। और मैं
अब इस बात का को महसूस करते हुए बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए, हल निकालने के लिए। मैं समय नहीं दे पाता हूँ और उसके लिए हमें सुझाव मिला कि मैं एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करूं और उसके बाद उसमें लोगों के मार्गदर्शन आएंगे, सुझाव आएंगे। तत्पश्चात आगे का रूपरेखा तय किया जाएगा कि किस तरह से समस्या समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। साथियों, इस कड़ी में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं, और उनके चचा श्री रंजीत सिंह जो चौगाई के रहने वाले हैं, मेरे 30 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मनोज सिंह जी भी मेरे साथ करीब 18-19 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे प्रिय शिष्य हैं। और वो सहायक प्राध्यापक हैं छपरा विश्वविद्यालय में। और उनका ऑफ़र है, उन्होंने मेरे को प्रस्ताव किया है कि समस्या समाधान का कार्यक्रम उनके यहाँ से प्रारंभ किया जा सकता है। वो जो कि महर्षि विश्वामित्र जी की तपस्थली है, और भी पौराणिक उसके इतिहास हैं बक्सर के, जहाँ ताड़का का भगवान श्री राम ने वध किया था। अन्य भी उसके इतिहास है जो मेरे गृह जनपद बलिया के पास में ही पड़ता है। तो एक तो ये उन्होंने सुझाव दिया है, तो कोई जो भी साथी हमारे उनसे टच में हो और एक प्रोग्राम बना के डेट तय कर दी जाएगी किस दिन वहाँ समस्या समाधान होगा, शुभारंभ वहाँ से किया जा सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मिर्ज़ापुर, विंध्याचल वगैरह वगैरह से, काफ़ी जगह से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान भी हुआ है। और मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, और क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लोगों के नाम अगर छूट गए हों। तो एक तो, और दूसरी चीज़ कि अध्यात्म में आने के लिए, अध्यात्म के तरफ आने के लिए मेरे परिवार से ही, मेरे चाचा जी संबंध में मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री जगदीश तिवारी, जो कि स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह जी पूर्व विदेश मंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत थे, उनके कृपा से मुझे अध्यात्म के तरफ झुकाव हुआ। उन्होंने मुझे काफ़ी शिक्षा दिया और मेरे जीवन को अध्यात्म से जोड़ दिया। तत्पश्चात मेरे को काफ़ी लोग मिले, गुरुजन मिले, जिन्होंने मुझे अध्यात्म की तरफ काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद किया। और अभी पिछले साल परमादरणीय महाराजा साहब टिहरी गढ़वाल के द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे केरल में पालक्कड़ में आयोजित कुबेर महायज्ञ में प्रतिनिधि के रूप में भेजा, जिससे कि मुझे वहाँ काफ़ी संतों का आशीर्वाद मिला। और परमादरणीय शंकराचार्य जी की जन्मस्थली कालड़ी में जाने का सौभाग्य मिला, और गुरुवायूर मंदिर में भी जाने का सौभाग्य मिला, और बहुत से संत महात्माओं का सानिध्य वहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ। मेरे गुरुदेव व्यास जी नलखेड़ा में साथियों, अभी तक तो मैंने अपना परिचय बताया, और आगे के बारे में मैं यही आग्रह करूंगा कि और वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आगे कैसे इसका स्वरूप बने और किस तरह से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरे पूर्वजों की जो है कृपा से ये मुझे अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ है, और बस इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो है, और इसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और अगले वीडियो में और चीज़ें शेयर की जाएंगी। धन्यवाद। समस्या आप सबकी, प्रयास हमारा और निर्णय परमात्मा का। जय श्री राधे, जय माँ बगलामुखी।